Fine. This is NLM module number 01. विल टॉक अबाउट फोर्स, और फोर्स में भी हम किसकी बात करेंगे सर? मैकेनिकल फोर्स। बाकी फोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हम तब इकट्ठी करेंगे जब अपन वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। तो अभी तो केवल काम चला रहे हैं। फोर्स आपने पढ़ाई है, फोर्स इक्वल्स टू व्हाट? dp by dt। वी आर डीलिंग विद मैकेनिकल फोर्स, ऐसा फोर्स जो कुछ मोशन प्रोड्यूस कर सके, ऐसा फोर्स जो कुछ मोशन प्रोड्यूस कर सके, दैट इज कॉल्ड व्हाट सर? Mechanical force. A force which can produce which can produce some motion is called mechanical force. मैं धक्का दे रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, और वो चल निकले, दैट इज व्हाट सर? मैकेनिकल फोर्स। मोटे मोटे तौर पे इन ब्रॉड वेज मैकेनिकल forces are classified in two ways. दो तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो क्या है सर? एक्सटर्नल फोर्स, और एक क्या है सर? इंटरनल फोर्स। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि एक फोर्स का एक्शन भी उस सिस्टम में है और रिएक्शन भी उस सिस्टम में है, तो वो फोर्स इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। या ऐसा सिस्टम है कि एक्सटर्नल वो जो फोर्स है उसका एक्शन तो सिस्टम में है बट रिएक्शन सिस्टम में नहीं है, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट सर? एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एनी सिस्टम of bodies, if action and reaction both are within system boundaries, it is said to be इंटरनल फोर्स। अच्छा, सिस्टम क्या होगा ये कंप्लीटली मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं क्या सिस्टम मानता हूँ। फॉर एनी सिस्टम ऑफ बॉडीज इफ ओनली एक्शन ऑफ फोर्स is within system boundaries, it is said to be external force। तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। तो हमने दो चीज़ें डिफाइन करी। सबसे पहले तो हमने मैकेनिकल फोर्स डिफाइन किया, एक ऐसा फोर्स जो कि मोशन प्रोड्यूस करता हो। उसके बाद हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स डिफाइन किया। फॉर एनी सिस्टम ऑफ बॉडीज इफ एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर विद इन सिस्टम बाउंड्रीज इट इज सेड टू बी इंटरनल फोर्स। फॉर एनी सिस्टम ऑफ बॉडीज इफ ओनली एक्शन ऑफ फोर्स इज विद इन सिस्टम बाउंड्री इट इज सेड टू बी एक्सटर्नल फोर्स। बराबर। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास ये एक टेबल है। ये टेबल के लेग्स दिख रहे हैं आपको, पाँव दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया। इसके और इसके बीच में कांटेक्ट है, क्या लगेगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इसके और इसके बीच में, ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट है, क्या लगेगा सर? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ब्लॉक और टेबल के बीच में कांटेक्ट है, क्या लगेगा सर? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स।
N1 N2 N3, 3 चीज़ें लग गई। अच्छा, इस पे एक चीज़ और लगेगी, अगर आपको ध्यान में हो, इस पे क्या लगेगा सर? Mg। किस तरफ लगता है सर? सेंटर पे। Mg किसने लगाया? अर्थ ने। किस पे? ब्लॉक पे। ये क्या है सर? एक्शन। किसका? अर्थ का। अब ब्लॉक वापस क्या लगाएगा? रिएक्शन। किस पे? अर्थ पे। अर्थ पे मतलब कहाँ? दिस इज अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज Mg। ये एक्शन है, ये क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन कहाँ लगा? सेंटर ऑफ अर्थ पे। मैंने कहा कि मेरा जो सिस्टम है वो ये है, दिस इज माई सिस्टम 1, दिस इज माई सिस्टम 1। फॉर 1 N1 का एक्शन है, रिएक्शन है, N2 का एक्शन है, रिएक्शन है, N3 का एक्शन है, रिएक्शन है, N1 N2 N3 सारे क्या है सर? इंटरनल फोर्स। बराबर। Mg का एक्शन है, रिएक्शन नहीं है, क्योंकि आपने सेंटर जो है वो सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया। तो Mg क्या है सर? आपका एक्सटर्नल फोर्स। तो आप जो है वो एक्सटर्नल फोर्स होंगे या इंटरनल फोर्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है। आई हैव चेंज्ड माई सिस्टम इज दिस नाउ, सिस्टम नंबर 2, जो कि ब्लू से मैंने कवर किया। अब सिस्टम में आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ भी है। अब देखिए, फॉर सिस्टम 2 N1 का एक्शन भी है, रिएक्शन भी है, N2 का एक्शन भी है, रिएक्शन भी है, N3 का एक्शन भी है, रिएक्शन भी है, Mg का एक्शन भी है, रिएक्शन भी है। सारे के सारे क्या हैं सर? इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स होगा या एक्सटर्नल फोर्स होगा, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट सर, कि आप सिस्टम क्या ले रहे हैं, आप सिस्टम क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया, फिर एक्सप्लेन भी किया कि व्हाट इज द सिस्टम एंड व्हाट इज द इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नाउ इन जनरल डायनेमिक्स जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनको हम फर्दर मोटे मोटे तौर पे जो अपने काम में आएंगे 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, अभी अपने देखा वो N1 N2 N3, ये तीनों क्या थे? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। दूसरा अपन यूज़ करते हैं टेंशन, और तीसरा अपन यूज़ करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, फ्रिक्शन अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं केवल 2 चीज़ों की, एक तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और एक आपका टेंशन। इन जनरल डायनेमिक्स 3 common internal forces, 3 common internal forces appears frequently in various situations. These are, पहला तो आपका है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है आपका है सॉरी टेंशन, तीसरा आपके पास है फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन और फ्रिक्शन, ये सब पढ़ने से पहले एक हम नई चीज़ लेके आए हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, नाम क्या दिया सर आपने इसको? FBD। This is what? FBD. It is a diagram representing all the forces acting on the body. मैंने क्या कहा? On the body, on the body. केवल वही फोर्सेस इंक्लूड करने हैं जो कि ऑन द बॉडी है, बाय द बॉडी नहीं, ऑन द बॉडी।
it is a diagram. It is a diagram representing all forces acting on the body considering it is a point mass. ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ऑन द बॉडी वो लगा देंगे और बॉडी को अपन क्या कंसिडर करेंगे सर, एज ए पॉइंट मास. इन FPD it is advisable to draw all the forces in form of arrow in direction away from body. जितने भी forces हैं उनको as a arrow रिप्रेजेंट करना है डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी. अभी बना रहे हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी. ठीक है, लाइक दिस. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करता हूँ कि भैया ये ब्लॉक है, मास कितना है m, नीचे क्या लगेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, इधर क्या लगेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. FPD बनाए अगर ये A है तो सबसे पहले तो अपन क्या करने वाले हैं कि जो m है उसको एक पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे. N1 ऑन द बॉडी है या N1 ऑन द बॉडी है, ये जो N1 ये ऑन द बॉडी है, ये N1 ये बाय द बॉडी है, तो हमें कौन सा लेना है ऑन द बॉडी. N1 नीचे क्या लगा Ng, FPD बन गई सर. दैट इज FPD ऑफ A. दैट्स फाइन. सिंपली ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी ऊपर वाला N1 है, नीचे वाला नहीं है, ये नहीं लेंगे क्यों, ये बाय द बॉडी. अगर आपको ध्यान में हो तो ये आपने बहुत देखा है फोटो, अपन ने कंस्ट्रेंट मोशन में भी बहुत देखा है. ये पुली है, ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, इसका मास M1 ले लें, इसका मास M2 ले लें. टेंशन ऐसे लगती है हमेशा अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट. FPD ऑफ A, तो जो A है उसको पॉइंट मास ले ले, ऊपर क्या लगेगा टेंशन, नीचे क्या लगा M1G. FPD ऑफ B ले लें, ऊपर क्या लगा टेंशन, नीचे क्या लगा M2G. तो हमने एटवुड जो पुली थी उसका हमने क्या बना दिया सर, FPD बना दिया. My next is normal reaction due to contact. Normal contact force वाला normal reaction due to कांटेक्ट, कांटेक्ट के कारण नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, दो स्मूथ बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो हमेशा कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर लगता है, नॉर्मल टू द कांटेक्ट पॉइंट. कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू स्मूथ बॉडीज, between two smooth bodies acts in a direction normal to contact surfaces. नॉर्मल टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस. देखो एग्जांपल देखो, ये एक ब्लॉक है, मास इसका M1 है, ब्लॉक A. ठीक है, और यहाँ पे एक रॉड लगा दी, ये B है, इसका मास M2 है.
ये बी है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो मुझे ए और बी का एफ पी डी चाहिए। इट्स ओके फाइन, ठीक है। इधर क्या लगेगा, नॉर्मल थीटा 90, 90 माइनस टा, ये कितना होगा थीटा, एक नॉर्मल यहाँ लगेगा एन टू एफ पी डी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एफ पी डी ऑफ ए, कैन यू सी ए, दिस इज द ए, इधर क्या लगा n2, ऑन द बॉडी इज n2, नीचे क्या लगेगा m1g, ऑन द बॉडी इज n1, ऑन द बॉडी इज n1, ये कितना हो गया थीटा। एफ बी डी ऑफ बी, एक यहाँ पर भी नॉर्मल लगेगा, अपन ने ध्यान नहीं दिया, इधर क्या लगा, तो कॉन्टैक्ट तो यहाँ पर भी है ना भाई, n3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा n3, ठीक है। नीचे क्या लगेगा m2g, ये वाला n1 या ये वाला n1, ये वाला n1, क्योंकि ये ऑन द बॉडी है, ये n1, ये क्या हो गया सर आपका थीटा, ठीक है। तो एफपीडी आपने देख ली, तो जहाँ जहाँ कांटेक्ट फोर्स है उसके परपेंडिकुलर आपने क्या लगाया है सर, दिस यहाँ कांटेक्ट है, इसके परपेंडिकुलर n3 यहाँ कांटेक्ट फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर n1 यहाँ कांटेक्ट फोर्स है, उसके परपेंडिकुलर नेक्स्ट, ऑलवेज इन केस ऑफ सर्कुलर बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी या स्फेरिकल बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाते हैं कि वो कहाँ से पास होती हुई लगे, सेंटर से। Always in case of spherical, circular, cylindrical bodies, the contact force at their lateral surface pass through their centers. देख लेते हैं, ये एक ब्लॉक है, बराबर मास कितना है m1, बड़ा सा एक सिलेंडर ले लिया, ये सेंटर है, सेंटर पे एक रस्सी बांध के ये बंदा खींच रहा है। अगर आप डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं तो वो टेंशन बन जाता है स्ट्रिंग पे, एफ। देखो एक कांटेक्ट यहाँ है, n1 कहाँ से पास होता हुआ प्रतीत होगा, सेंटर से। एक कांटेक्ट यहाँ है n2 कहाँ से पास होता हुआ प्रतीत होगा, सेंटर से। एक n3 है, ये मास आपका m2 है, ये a है, ये b है, मैं a और b का fpd खींचूंगा। fpd ऑफ a, दिस इज द a, हमने कहा कि ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा। इधर क्या लगेगा n3, नीचे क्या लगेगा m1g, ऑन द बॉडी तो n1 है, n1 ये थीटा। ये आईपेड दोनों, fpd of p, this is what n2, this is what m2g,
दिस इज N1, दिस इज थीटा, दिस इज F। सारे ऑन द बॉडी आपने क्या लगा दिए हैं सर, फोर्स लगा दिया। दिस इज द FPD ऑफ दिस A एंड दिस F। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे एक स्फीयर है और यहाँ पे भी एक स्फीयर है, दोनों टच में है नेचुरली। ये M1 है, ये M2 है। इसको मैंने A बोल दिया और इसको मैंने B बोल दिया, तो मुझे इनका FPD चाहिए। अब देखिए कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ है, सेंटर ये रहा, सेंटर ये रहा। एक कॉन्टैक्ट तो यहाँ है N1, N1 कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। एक कॉन्टैक्ट यहाँ है N2, N2। एक कॉन्टैक्ट यहाँ है N3, N3, देखो सेंटर से पास कर रहा भाई। एक कॉन्टैक्ट यहाँ है N4, N4। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है। हमने FPD खींचनी है, एक तो एक ही खींचूंगा और एक B की खींचूंगा। ये दिख रही है आपको, दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। इधर क्या लगेगा आपका N3, इधर क्या लगेगा N1, ऑन द तो N1 है। नीचे क्या लगेगा M1G। एंगल अपन ने डिफाइन नहीं करे थे, इसको थीटा बोल दो तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो दिस इज थीटा। FPD ऑफ B, कैन यू सी द B। ऊपर क्या लगेगा N4, इधर क्या लगेगा N2, इधर क्या लगेगा N1। ये एंगल क्या होगा थीटा। नीचे क्या लगेगा आपका M2G। नीचे क्या लगेगा सर आपका N2G। तो एक्चुअली जो FPD खींचना है वो आसान है। जो ही आपको FPD आती है, नेक्स्ट स्टेप होता है आपको इक्वेशन बनाना। तो जो बेसिकली जो मेजर रोल है, मेजर रोल FPD बनाने का ही है। जो ही आपने फोर्स लगाने सीख लिए, आपका आधा काम हो गया। उसके बाद तो कुछ खास बचता नहीं है FPD बनाने के बाद, तो है ना। फाइन, ठीक है सब।